चूहे की और बिल्ली की। किसकी सुनेंगे? चूहे की, बिल्ली की। हाँ, तो बिल्ली मौसी बूढ़ी हो गई थी। बिल्ली मौसी बूढ़ी हो गई थी। उसे भोजन ढूंढने में कठिनाई होने लगी। मान भी ले जाओ। चूहा पकड़ में नहीं आते थे बिल्ली के चूहे पकड़ में नहीं आते थे। और कबूतर भी उड़ जाते थे। कबूतर भी उड़ जाते थे। उसने एक तरकीब लगाई। क्या किया बिल्ली ने? हाथ में माला ले ली, सिर पर चंदन का टीका लगा लिया। हाथ में तो माला ले ली और सिर पे चंदन का टीका लगा लिया। कंधे पर झोला टांग लिया। कंधे पर झोला टांग लिया। हाथ में लकड़ी लेकर निकल पड़ी। हाथ में लकड़ी लेकर निकल पड़ी। थोड़ी दूर चली कि एक कबूतर मिला। थोड़ी दूर गई ना बिल्ली तो उसको एक कबूतर मिला। क्या मिला? हाँ, उसने बिल्ली को उस रूप में देखा तो अचंभे में पड़ गया। कानू आप बैठ जाओ, यहीं कबूतर चले जाओ। कबूतर ने बिल्ली को इस रूप में देखा तो वो अचंभे में पड़ गया। इसमें अचंभे में वह बोला, मौसी आप इस रूप में कहाँ जा रही हो? उसने क्या बोला कबूतर ने कि बिल्ली मौसी, अरे धमका दो उधर मत करो। देख जब उड़ते खींच रहे। कानू बैठ दे, आप फिर उधर जा, बच्चों को पढ़ने दो। कबूतर ने बिल्ली मौसी से बोला कि बिल्ली मौसी आप इस रूप में कहाँ जा रही हो? आप इस रूप में कहाँ जा रही हो? यह सुनकर वह बोली, बिल्ली बताओ क्या बोल रही है आप कबूतर से? गंगा नहाने जाऊं मैं। गंगा नहाने जाऊं मैं। पाप धोकर आऊं मैं। पाप धोकर आऊं मैं। अब न किसी को खाऊं मैं। अब किसी को खाऊं मैं। बिल्ली मौसी है ना, बिल्ली मौसी वो कबूतर से क्या बोल रही है? गंगा नहाने जाऊं मैं। गंगा नहाने जाऊं मैं। पाप धोकर आऊं मैं। पाप धोकर आऊं मैं। तेज मत बोलो। अब न किसी को खाऊं मैं। अब किसी को खाऊं मैं। अब सभी बच्चे ताली बजाओ। और चूहे की है ना, तो जो उदम करेगा ना उसको बाहर लगा देंगे, उसको चीज भी नहीं मिलेगी। बाहर कौन कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता ना? क्यों? क्या है बात? लड्डू सांप को ना लो। सब तैयार है? एक अब अपन जो कहानी सुनेंगे ना वो शेर की और चूहे की है। शेर की और चूहे की। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, है ना? गर्मी का दिन था। किसका? गर्मी का। एक शेर अपनी गुफा में जबकि ले रहा था, मतलब सो रहा था। एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। अचानक एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया। चूहा है ना आया और शेर की नाक पे चढ़ गया। शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। चूहे ने क्या किया? उसकी नाक पे चढ़ा तो शेर जाग गया। शेर जाग गया। शेर को बहुत गुस्सा आया चूहे पर, क्योंकि चूहे ने उसको जगा दिया था ना, तो शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने ही लगा। शेर ने चूहे को अपने पंजे के नीचे दबा लिया। नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा कि शेर राजा मुझे छोड़ दो। कि चूहा तो छोटा सा और शेर इतना बड़ा। शेर ने चूहे को अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो चूहा है ना उससे बोल रहा है कि शेर राजा मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। शेर ने चूहे पर दया करी और चूहे को छोड़ दिया। छोड़ दिया ना उसने चूहे को। अब कुछ दिनों
दिनों के बाद जंगल में भटकते हुए शिकारी के जाल में शेर फंस गया। शेर किस में फंस गया? जाल में। जंगल में शिकारी आए थे तो जंगल में वो पिंजरे में शेर फंस गया। वह रस्सियों के जाल में बहुत जोर से फंस गया कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। शेर इतना जोर से फंस गया कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर लेट गया। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी, क्योंकि शेर मतलब पिंजरे में फंस गया था तो वो पुकारने लगा। पुकारा तो चूहे ने उसकी आवाज सुन ली और वह दौड़कर शेर के पास आ गया। चूहा दौड़कर शेर के पास आ गया और पास आकर उसने जो शेर का जाल था उसको अपने दांतों से काट दिया। क्या किया? काट दिया। चूहे के दांत बहुत पैने होते हैं ना, तो उसने जाल को काट दिया और चूहे ने शेर के जाल को काट दिया तो शेर बाहर आ गया और चूहा और शेर खेलते खेलते चले गए। तो ऐसे सबकी मदद करनी चाहिए, चूहा हो या शेर हो। तो सब बच्चे ताली बजाओ।